गुरुग्राम न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुझे बताया गया था कि कुछ लोग यहाँ पर आना चाहते थे, गोवर्धन की पूजा में शामिल होना चाहते थे। गोवर्धन पर्वत बड़ा पवित्र पर्वत है, कोई नापाक हाथ इस पर्वत को लग जाए ये हम स्वीकार नहीं। लेकिन तुम्हारे कहने पर तुमको पाकिस्तान दे दिया नमाज पढ़ने के लिए। जिसको खुले में नमाज पढ़नी है वो पाकिस्तान जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज के मुद्दे को लेकर आज गुरुग्राम के उन ग्राउंड में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जहां पर पिछले काफी समय से नमाज का विरोध किया जा रहा था। गुरुग्राम का सेक्टर 12A का वो चौक जहां पर पिछले सप्ताह जब नमाज की जा रही थी तो उस दौरान हिंदू संगठनों के लोगों को पुलिस ने विरोध करने के आरोप में हिरासत में ले लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके अलावा सेक्टर 47 में भी उसी ग्राउंड पर जहां पर नमाज अदा की जाती थी वहां पर आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। सेक्टर 12A में जहां पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया वहां पर आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इसमें न केवल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव, इसके अलावा बीजेपी के नेता और कई हिंदू दलों के नेता भी यहां पर पहुंचे, जिन्होंने जनता के सामने अपनी मांग रखी है कि किसी को भी सार्वजनिक जगहों पर अपना धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर कहा गया कि अगर इसी तरह हर धर्म के लोग सार्वजनिक जगहों पर अपने अपने कार्यक्रम करने लगे तो सप्ताह में शायद ही कोई ऐसा दिन जाएगा कि कोई भी सार्वजनिक जगह खाली मिले आपको। इसीलिए सार्वजनिक जगहों पर नमाज बंद होना चाहिए। दिल्ली से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह सार्वजनिक जगहों पर लगातार नमाज अदा की जाती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब सभी धर्मों के लोग ऐसी मांग करने लगेंगे और सार्वजनिक जगह फिर लोगों के लिए खुल ही नहीं पाएंगी। क्योंकि जो जिद आप पाल रहे हो वो जिद अगर हम करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। और शुक्रवार को तो वराह अवतार की पूजा होती है। सड़क का उपयोग अस्पताल, दुकान, दफ्तर, अपने काम, स्कूल जाने के लिए करने वालों का। और अगर कहीं पे लोकल सिटीजन, स्थानीय निवासी ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल किसी का कोई संवैधानिक हक बचता ही नहीं है सड़क पर बैठने का। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन भी गोवर्धन पूजन में शामिल हुए और यहां उन्होंने संबोधन में कहा कि जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं खुले में वो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो खुले में नमाज पढ़ने वालों के लिए अलग से पाकिस्तान बना दिया गया था। अगर भारत में रहना है तो संवैधानिक हिसाब से रहना होगा, कानून के हिसाब से चलना होगा और किसी भी धर्म को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो सार्वजनिक जगहों पर अपने कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कर पाए। इसीलिए इस पूजन का भी जो मुख्य मकसद था वो यही रहा कि जो खुले में नमाज होती है गुरुग्राम में उस पर रोक लगाई जाए और जिला प्रशासन से लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मिलकर इस बात पर जद्दोजहद कर रहे हैं कि क्या सार्वजनिक जगहों पर नमाज की अनुमति दी जाएगी या फिर इस जो सार्वजनिक जगहों पर नमाज होती है उस पर रोक लगाई जाएगी। मुझे बताया गया था कि कुछ लोग यहाँ पर आना चाहते थे, गोवर्धन की पूजा में शामिल होना चाहते थे। गोवर्धन पर्वत बड़ा पवित्र पर्वत है, कोई नापाक हाथ इस पर्वत को लग जाए ये हम स्वीकार नहीं। लेकिन तुम्हारे कहने पर तुमको पाकिस्तान दे दिया नमाज पढ़ने के लिए। जिसको खुले में नमाज पढ़नी है वो पाकिस्तान जा सकता है। ये पहली झांकी नहीं है, ये फुल एंड फाइनल है। केवल 12A में नहीं, केवल गुरुग्राम में नहीं, यही तो बैठी हूँ मैं बहुत देर की। पूरे देश के अंदर तुमको खुले में नमाज नहीं करने दी जाएगी। ये नमाज नहीं है,
ये जिहाद है, ये आतंकवाद है, ये कौन सा तरीका है? सड़क पर नमाज करोगे? ये कौन सा तरीका है? पार्कों में नमाज करोगे? वहीं पिछले सप्ताह संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने ऐलान किया था कि 5 नवंबर के दिन सेक्टर 12 की उस जमीन पर गोवर्धन पूजन का आयोजन किया जाएगा जिस पर खुले में नमाज अदा की जाती है। तो मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी यह आह्वान किया था, ऐलान किया था कि जब हिंदू भाई गोवर्धन पूजन करेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस पूजन में शामिल होंगे और 5100 रुपए दान भी देंगे। लेकिन दोपहर 3 बजे जब मुस्लिम पक्ष के लोग यहां पर पहुंचे तो उस समय तक जो प्रसाद वितरण था वो कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो बीच में पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई और मुस्लिम पक्ष के लोगों से पूछा कि क्या वो किसी से बातचीत कर यहां पर आए हैं, क्योंकि ऐसा आशंका पुलिस ने जताई कि अगर इस तरह से मुस्लिम पक्ष यहां पर इस आयोजन में शामिल होते हैं तो धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका रहती है। इसीलिए पुलिस ने पहले हिंदू पक्ष से इस पूरे मसले की बातचीत करना उचित समझा और उसके बाद हिंदू पक्षों ने जो जवाब दिया उन्होंने कहा कि अभी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और मुस्लिम पक्ष अगर दान देना चाहते हैं तो फिर वो कामधेनु गौशाला में जाए और अपने धर्म के नाम की एक पर्ची कटवाकर गौशाला में ये दान दे सकते हैं। हमने जो है ना डीसी साहब को परसों ही महावीर भारद्वाज जी से बात की कि हम नमाज पढ़ने के बाद 3 बजे करीब वहाँ पहुँचेंगे। हमने सबसे बात की, हाँ भारद्वाज जी से बात की आप प्रसाद ग्रहण, वो कह रहे हैं आप प्रसाद ग्रहण करें, हमारे कुछ मेहमान का खाने खिलाने के लिए आ गए हैं, आप अगर वहाँ पर कोई हो तो उसको दान देंगे, आ जाइए। एक बात करते हैं जरूरी है हाँ जी सर, ये इन लोगों का कहना है कि जी अभी तो भंडारा खत्म हो चुका है। भंडारा था गौशाला की तरफ से, कामधेनु गौशाला है काल्टरपुरी में हमारे जी थोड़ा तो ये वहाँ से पर्ची कटवा ले, दान देना है तो वहाँ देते वहाँ से पर्ची कटवाना पड़ेगा, वहीं से भंडारा की तरफ। सर हमने जिस दिन ये बात शुरू हुई थी, जितने कॉल आए थे, हमने ये भी कह दिया था कि अगर आप हमें बैक फुट पे डाल के उसी जगह भंडारा कर रहे हैं तो हम विवाद नहीं चाहते, हम आपके साथ हैं। उस कॉल को, उस वादे को निभाने के लिए आए थे, बात में कोई बात नहीं। चलिए धन्यवाद साहब, थैंक यू सबका। देखिए भाई साहब, हम तो एक भाईचारा समरसता इस गुड़गांव को हरा भरा देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे कि जो अफवाह चल रही है, कुछ विवाद है, तो हम अपने भाइयों के साथ गोवर्धन पूजा में अपने भंडारे में शामिल होने के लिए आए थे और 5100 रुपये का योगदान देने के लिए आए थे। लेकिन बदकिस्मती है कि इन लोगों ने लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है। वो इनकी मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से भाईचारा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। गुरुग्राम में आज सेक्टर 12 और सेक्टर 47 में भले ही खुले में नमाज नहीं हुई हो, लेकिन गुरुग्राम के बाकी इलाके जहां पर अब तक खुले में नमाज अदा होती आई है वहां पर पहले की तरह ही आज भी नमाज अदा हुई। सेक्टर 29 के लेजर वैली ग्राउंड में भी आज हजारों की संख्या में नमाजी पहुंचे और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। लेकिन अब देखना यह होगा कि गुरुग्राम में पिछले काफी समय से ये मांग उठ रही है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज बंद होनी चाहिए। इसका अंतिम हल क्या निकलता है, क्या प्रशासन दोनों समुदायों के बीच कोई सहमति बना पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।